आज दो अभी दो, प्रिया बहन को न्याय दो। मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, महिला एकता, जिंदाबाद, महिला एकता, जिंदाबाद, युवा शक्ति, जिंदाबाद, युवा शक्ति, जिंदाबाद, युवा एकता, जिंदाबाद, युवा एकता। जिंदाबाद। बंद करो भाई, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो। आज दो अभी दो, प्रिया बहन को न्याय दो, आज दो अभी दो। प्रिया बहन को न्याय दो। प्रिया बहन हम शर्मिंदा है, भ्रष्टाचारी जिंदा है, प्रिया बहन हम शर्मिंदा है। भ्रष्टाचारी जिंदा है। भ्रष्टाचार 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 बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, पेपर लीक, पेपर लीक, बंद करो, बंद करो, पेपर लीक, पेपर लीक। बंद करो, बंद करो। मातृशक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति, जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति। जिंदाबाद। उत्तराखंड शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तराखंड शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री जी होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, अब तो होश में आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, अब तो होश में आना होगा। वरना तुमको जाना होगा। बंद करो भाई, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आरेंद्र शर्मा मातृशक्ति, जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति, जिंदाबाद, युवा शक्ति। जिंदाबाद। हामी सरकार हाय 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 हाय, हामी सरकार हाय हाय हाय, 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 हामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हामी सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेपर लीक बंद करो। बंद करो, बंद करो, हामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पेपर लीक बंद करो। बंद करो, बंद करो, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पेपर लीक बंद करो। बंद करो, बंद करो। हामी सरकार मुर्दाबाद, 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 हामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हामी सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे भी चलो ना। अरे बैनर के लिए बैनर पहले बैनर के लिए ठीक है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज। और आज यहाँ पर जंतर मंतर पर जो दिल्ली में जो छात्र और छात्राओं पे जो लाठी चार्ज हुआ है, आज उसके विरोध में यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और यहाँ पे पहुँचे हैं बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा जी। चलिए जरा उनसे मिलते हैं, क्या कहते हैं। शर्मा जी नमस्कार। आज यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, अपनी ओर से क्या कहना चाहिए। देखिए, यहाँ की बेटी रिया, इसने इतनी मेहनती बच्ची थी कि उसको जान गंवानी पड़ी और पेपर लीक के कारण कई छात्रों की जान गई है। ये सरकार संवेदनहीन सरकार है। छात्र पूरे देश में गुस्से में है और लोकतंत्र में हर छात्र को अपनी बात कहने का अधिकार है, फिर भी ये सरकार सुनती ही नहीं है। छात्रों की आवाज़ को अनदेखी कर रही है। हमारे हजारों छात्र जंतर मंतर पर बेचारे बैठे हुए थे, लेकिन उन पर लाठियाँ बरसाई गई, उनको लहूलुहान किया गया। जो अपने हक की जायज़ मांग कर रहे थे, तो ये सरकार जो है संवेदनहीन है और राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए इसने तरीके के हथकंडे अपनाए, लीमा पूती की, लेकिन छात्रों की
जो है एकता और उसकी आवाज़ ने आज जो है केवल शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा हुआ है केवल वो पूरा नहीं है। हम न्यायोचित मांग करेंगे, पारदर्शी मांग करते हैं कि छात्र को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे आगे क्या है कि किसी बच्चे की जान नहीं जाएगी और पेपर लीक नहीं होंगे। ये पेपर लीक सरकार है और छात्र बहुत गुस्से में है और हम लोग किसी भी कीमत पर अपने जो हमारे युवा हैं, इस देश का भविष्य है, उनकी जो है आवाज़ को सड़क से संसद तक उठाते रहेंगे। हमारी पार्टी भी उठाती रहेगी और जो समृद्ध हमारे नागरिक हैं वो आज हजारों की संख्या में जगह जगह कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और आज शिक्षा मंत्री का जो है युवाओं की जीत है, ये जो है जैन जी की जीत है। वो कितने जो है जाने गई हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और आगे केवल एक पहला कदम है, जन आंदोलन के रूप में जारी रहेगा जब तक हमें पूरा विश्वास नहीं हो जाए कि आगे कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। जी शर्मा जी, जैसे कि आपने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी ने जो है इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आप संतुष्ट नहीं है, क्या कहना चाहते हैं आप स्पष्ट कहिए। देखिए, अभी बच्चियों ने फिनाइल किया, फिर भी ये सरकार गंदी वैसी सरकार है, इसके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। अभी तक केवल अकस्मात के कारण अपने जो है वो राजनीतिक अहंकार हो गया है इस सरकार को, और छात्र जानते हैं कि इन्हें अहंकार कैसे तोड़ना है। जो यहाँ का युवा है, जो हम किसी भी कीमत पर अपने युवा छात्रों को नहीं तोड़ने देंगे। बैनर नीचे हो रहा, बैनर करेंगे हम किसी कीमत पर। साथियों, देख रहे हैं आप, अभी आपने सुना है बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रदेश उत्तराखंड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरेंद्र समधा के। आपने देखा होगा यहाँ पे सभी छात्र छात्राएं सब जुटे हैं और यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। साथियों, जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि आज यहाँ पर दो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये क्यों इकट्ठा हुए हैं, इसका वजह क्या है? जो दिल्ली में जो जंतर मंत्र में जो छात्र छात्राओं के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है, उसके विरोध में हमारे पास आए हैं आज बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र शर्मा जी। और आप तमाम देख रहे हैं जहाँ पे सबके हाथों में देखिए नीट पेपर आउट होने पर अपनी जान देने वाले बच्चों को आज उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छात्रा है, उनसे पूछता हूँ, आपका क्या नाम है? सिमरन जी। जी, जैसे कि आज यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और जो छात्रों के साथ जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से? सरकार को हमने अपना वोट देकर यहाँ तक बैठाया है, उनकी वजह से ही कितने नीट एस्पिरेंट ने सुसाइड कराया है। तो स्टूडेंट्स उनकी अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं कि ये उन्हीं का काम है कि वो अपना काम करें। मैं वो आजकल तो शिक्षा मंत्री जी से बोलते हैं, अब तो वैसे उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया है, पर इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता है। उनके कार्यकाल में एक नहीं बल्कि कम से कम 40 पेपर लीक हुए हैं, उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक हर जगह पेपर लीक ही हुए हैं। तो मैं सरकार से वो करती हूँ कि वो जो पेपर लीक हुए हैं उसके लिए सख्त कानून बनाए। जैसे कि आपने कहा है कि जो केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या छात्र और छात्राएं इस बात से संतुष्ट हैं? इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता है। उनसे इस्तीफा देने से क्या उनकी जान वापस आ जाएगी जो इस टेबल की वजह से गए हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता है, सरकार को एक ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे हमारी जो मातृ शक्ति है उनको कुछ कहना चाहिए। क्या नाम है आपका? ये के यहाँ पे इतना सबको दुख है इस बात का, और यहाँ पे अभी कुछ समय पहले देखा होगा कि एक बेटी बहुत बड़ी तैयारी करके और उसे पूरा विश्वास था कि मेरा रिजल्ट जो है सफल होगा, लेकिन लीक होने के बाद उस बेटी ने अपनी जो आत्महत्या की है, उसके लिए यहाँ पे बुआ भी यहाँ पे शामिल आई है कैंडल मार्च में। चलिए पूछते हैं क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए आप? चलिए, इधर हमारे पास अब्दाल जी है, मैं कैमरामैन को आगे।
जी दमयाल जी, आज यहाँ पे बंदरबंद के लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया। जो छात्र हैं जिन्होंने अपनी जान दी है, उनकी आत्मा को शांति के लिए आप लोग यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला, तो क्या कर जाएंगे? देखिए जी, आपके माध्यम से हम पूरे उत्तराखंड की जनता को ये बताना चाहते हैं या बच्चों को भी, जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको भी ये बताना चाह रहे हैं, खास यही रवैया इनका पहले हुआ था। जैसे कि इन्होंने आज इस्तीफा दिया, इसको 1 महीने भी पहले इस्तीफा दिलवा सकते थे, लेकिन जब इनके गले में फांस लगी इन्होंने फिर जो है इसको इस्तीफा दिया। यदि इस्तीफा ये पहले दिलवा देते तो जितने बच्चों की जान में जाती, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पूरे 1 महीने से चौपट हो रही है, वो लाइन पे रहती है। पार्लियामेंट में जो संसद खत्म चल रहा था वो प्रकार चलता रहता, लेकिन ये सरकार निकलनी है, इसको हटाना होगा, इसको बदलना होगा। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं बहुत ही सम्मानित पार्षद रह चुके हैं हरिप्रसाद भट्ट जी और रमेश कुमार, जो कि अपने आप में एक नाम है मंगू जी, बहुत ही मशहूर है, उनसे मिलते हैं। जी रमेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, आज आप भी यहाँ पे आए हैं? देखिए, आज जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ वो युवाओं की एक जीत है। जो लगातार युवा संघर्ष कर रहे थे उनके इस्तीफे के लिए, वो आज उन्होंने उस पर जीत दर्ज की है। और हम सब जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं आज यही बताने के लिए एकत्रित हुए हैं कि जो युवा इतने दिनों संघर्ष कर रहा था आज वो जीता है। लेकिन ये जीत मायने नहीं रखती है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है पूरी सरकार में है। जो हमारे शिक्षा मंत्री जो सेंटर के हैं उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं वो अभी मौन साधे हुए हैं इस पे पेपर लीक के बारे में। वो अभी अपनी कोई बात नहीं रख रहे हैं कि भाई इस पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी। अभी यूटी में जो कल परसों में वो हुआ है पेपर लीक, आज वहाँ कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया और बहुत अच्छा विरोध दर्ज हुआ वहाँ। तो यहाँ के शिक्षा मंत्री को भी मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। भट्ट जी से मिलते हैं। सबसे पहले भट्ट जी नमस्कार। आज आप भी आए इस कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो बच्चे हमारे जंतर मंतर में 1 महीने से भी धरना दे रहे थे, आज उन बच्चों की जीत हुई है। लेकिन बड़ा जीत क्या कहूँ, इस बात के लिए बड़ा मुश्किल विषय भी है कि अगर ये सरकार 1 महीना पहले जीत जाती तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को आत्महत्या ना करने लगती। और जो ये सब कुछ चला बच्चों का लाठियाँ लाई, महिला के साथ ये मैं समझता हूँ अगर सरकार पहले जीत जाएगी। मैं समझता हूँ ये सरकार बिल्कुल विरोधी सरकार है, इसको फंड है, ये बहुत बुरी सरकार है, ये सिर्फ हमसे फंड में डूबी हुई है। और मैं इस विषय में एक चीज़ और कहता हूँ कि हम लोगों को जनता की भी जिम्मेदारी है। जनता ने इनको जो इतना प्रचंड बहुमत दिया, ये प्रचंड बहुमत इनको देना नहीं चाहिए था, क्योंकि आज जनता पार्टी ने ये प्रचंड बहुमत इनको इतना नुकसान हो गया आपने। ये हर बात में ये कहते हैं कि हमें तो जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दे रखा, हमें जनता ने इतना प्रचंड आप सारी तरह नहीं है। जनता को भी ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए कि बिना विपक्ष के नहीं चल सकता। चलिए, अब मेरी डायरेक्ट मुलाकात होती है। आज मैंने पहले भी कहा था आपको, लेकिन कुछ शब्द छूट गए थे। मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि जिस तरह से केंद्र में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है इस्तीफा दे दिया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? पूरे साल एक छात्र मेहनत करता है, उसके साथ साथ पूरे मेहनत करता है, छोड़ दो पेपर दे दिया जाता है और पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, तो उसके मनोदशा देखिए क्या होती होगी उसके परिवार की, उसको आर्थिक क्षति, मानसिक क्षति और कितनी क्षति वो सहन करता है। जंतर मंतर पर अपना अधिकार मांगने गए थे लड़के और उनसे लाठियाँ बरसाएंगी। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की हत्या है। और ये सरकार ऊपर नीचे से ऊपर तक अहंकार में और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने हथकंडे अपनाए, लेकिन छात्रों की एकता और आवाज़ ने कोई भी आवाज़ नहीं दबा सकता हमारे छात्रों की। और आज इस्तीफा हुआ ये तो कम है, लेकिन हमारी और भी मांगे एंटी जैसी संस्था जो एग्जाम कराती है उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए, उसके जितने भी अधिकारी हैं जो उसमें लिप्त हैं
उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अगर मंत्री का इस्तीफा पीछे चले जाओ, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे है ना। लाठियाँ बचाई गई और अच्छा है कि उनके खिलाफ कड़ी सजा दी जाए उनको। वर्मा जी, जैसे कि लोगों का कहना भी है ही, लेकिन छात्रों का बड़ा गुस्सा है अपने आप में। वो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री नहीं, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। सही बात। देखिए, बिल्कुल ये सरकार जो है जबली चाहिए और बना किया है लोगों को। बात भी सुनी, छात्रों का न्याय मांगने गए थे, अपनी परीक्षा के लिए मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? अपनी परीक्षा का जानकारी देंगे, हमको निष्पक्षता चाहिए, पारदर्शिता चाहिए, और ये सरकार नहीं दे पाई। जवाब देगी किसी के लिए? जब लोकतंत्र में जवाबदेही नहीं है तो वो ऐसी सरकार का क्या फायदा है? इस सरकार को चला जाना चाहिए और जितनी जल्दी होगी जल्दी ये सरकार जो है इससे जो है इसको चला जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही सम्मानित अधिवक्ता यादव जी। आप भी आज इस कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहना चाहिए अपने ओर से? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अपने मात्र बहनों को और जो हमारे नौजवान भाई बच्चे आए हुए हैं, और उसके बाद ये वरिष्ठ हमारे कांग्रेस से जुड़े हुए लोग छोटे से काल में एकत्रित हुए, उनका बहुत सारा प्रणाम और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। और मेन जो हमारा मुद्दा था, आप तो आगे आ जाओ, जान गवाई और जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में हमने एक कार्यक्रम किया था। और मैं आज मुझे विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इसका असर स्टेट गवर्नमेंट तक जाएगा और जो यहाँ की लोकल बॉडी ये लोकल बॉडी सत्ता में है उस पर भी असर पड़ेगा। और हमारा मेन मकसद है कि ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको सही ढंग से कराया जाए। और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है, अब आगे धीरे धीरे और पूरे काम के लिए हमारा आंदोलन शुरू होगा। उसके द्वारा हम आगे भी अलग अलग मंत्रियों के डिमांड देंगे कि वो इस्तीफा दें। अभी पेट्रोलियम मिनिस्टर का भी नंबर है, उसके बाद कई और मिनिस्टर हैं। धीरे धीरे जनता जागरूक हो गई है, हमसे जुड़ना चाहती है, जनजी जाग उठा है। तो अब गवर्नमेंट भी समझ गई है ये एक हफ्ते के अंदर इस्तीफा क्यों आया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को मालूम हो गया है कि भाई अब हमारे खिलाफ माहौल बन रहा है, हमें इस्तीफा दे। धन्यवाद।